Good morning. I am Seema Garg, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College, Asli. Today in lecture 9, I will discuss about the metastable ion peak. It is observed in the mass spectrum. What is metastable ion peak? It is a very important part of the mass spectrum. Metastable ion peak. This metastable ion peak is observed in the mass spectra. It is a characteristic peak of some molecule. सभी मॉलिक्यूल में नहीं दिखाई देती, पर्टिकुलर कुछ मॉलिक्यूल्स में ही मेटास्टेबल आयन पीक दिखाई देती है। ये पीक कैसे दिखाई देती है मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। ये आपका आयनाइजेशन पार्ट है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं, आयनाइज होने के बाद में एक्सीलरेशन कंपोनेंट में आते हैं। आफ्टर एक्सीलरेशन मॉलिक्यूल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड के बाद ये जो है डिटेक्टर से डिटेक्ट होते हैं। मेटास्टेबल आयन पीक बनती कैसे है? आफ्टर आयनाइजेशन, जैसे ही आयनाइजेशन के बाद, बिफोर एंटरिंग टू द एक्सीलरेशन, इट इज M1 आयन। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ M1। बिफोर एंटरिंग टू एक्सीलरेशन मतलब आयनाइजेशन के बाद एक्सीलरेशन में जैसे ही आयंस एंटर होते हैं, और बिफोर लीविंग टू एक्सीलरेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका M2, ठीक है। आफ्टर आयनाइजेशन एंड बिफोर अराइविंग टू मैग्नेटिक फील्ड M2, इन दोनों के बीच में इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह का M स्टार, ठीक है। ये जो M स्टार बना है, ये है आपकी एक ऐसा फ्रेगमेंट जो कि मेटास्टेबल आयन कहलाता है। मेटास्टेबल आयन, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरत है इसको समझने की। एक्चुअली ये एक जो फ्रेगमेंट बना है, एक्चुअली ऐसा कोई आयन नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा रूटीन एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि आपने ग्रेन्स को ग्राइंड किया, ठीक है, ग्राइंडिंग करवाई, ग्रेन को ग्राइंड करने के बाद आपने जब इसको क्लोज वेसल में बंद कर देते हैं तो इस तरह के ग्रेन्यूल्स ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स कैसे बने हैं? जो आपके ग्रेन्स की जो आयनाइज्ड पार्टिकल हैं उनके कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, यही आपके अगर यहाँ देखें तो यही मेटास्टेबल आयन है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो अगेन इट विल बी आयनाइज्ड टू योर फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये जो फ्रेगमेंट बना है, इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्टिकल M1 एंड M2, उनके कॉम्बिनेशन से बना है, और इसी जो है डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। तो ये सिचुएशन है। ये जो मेटास्टेबल आयन पीक होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, इट इज ब्रॉड, ठीक है, स्मॉल एंड ऑलवेज इन फ्रैक्शनेट मास। फ्रैक्शनेट में होता है। मैं यहाँ एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, देखिए आप,
ये आपका MZ, रिलेटिव एबंडेंस, ठीक है। अब यहाँ जो आपको M1, आपका ये M1 हो गया, और फिर यहाँ M2 है, ठीक है। और ये जो ये वाली पिक है, मैं आपको ये पूरे स्पेक्ट्रम पर स्प्रेड होती है। ये आपकी है M स्टार मेटास्टेबल पिक। तो इस तरह की मेटास्टेबल पिक जो है आपको दिखाई देती है, और ये जो पिक है ये पूरे स्पेक्ट्रम पर मतलब कि स्प्रेड हुई होती है। अब मैं एग्जांपल बता रही हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल एनिलीन, M1 is 90, M1 is 93, M2 is 63, sorry 66, it is 66. Now M star is having formula M2 square upon M1. So M2 66 multiplied with 66 upon 93. Its value will be 46.8. ये देखिए फ्रैक्शन में है ये। और इस तरह से आपको स्पेक्ट्रा इसका मैं और भी, जैसे M1 है, M1 आपका है 93, M2 जो है करीब 66 के आसपास होगा, 66 है। अब ये जो है 46, ये जो है 46.8 मेटास्टेबल रिलेटिव एबंडेंस MZ। इसके अलावा और भी पिक्स होंगी, लेकिन जो मेटास्टेबल आयन पिक जो है, फ्रैक्शनेट जो पार्ट है, वो M1 और M2 से मिलके बनता है। तो इट इज one type of fraction which is observed in the mass spectra, or fragment it is observed in the mass spectra. Similarly, toluene, M1 is 91, M2 is 65, ठीक है। अब M star is equal to M2 square, M2 square means 65 multiplied with 65 upon 91, तो मेटास्टेबल आयन पिक जो है 46.4, right? One another example we can take acetophenone, COCH3। इसका जो M1 है 105, M2 is 120, right? और मेटास्टेबल आयन पिक is 105 multiplied with 105 upon 120, it is करीब 191.88। तो इस तरह से मेटास्टेबल आयन पिक जो है कैरेक्टरिस्टिक पिक है, और ये कुछ मॉलिक्यूल्स में दिखाई देती है। तो और मैंने जैसे बताया, ये ब्रॉड होती है, स्मॉल पिक होती है, फ्रैक्शन में होती है। ये तीन बातें याद रखनी जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटास्टेबल आयन पिक। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल we will solve. How can we differentiate
पेंटेनॉन 2 and 3 पेंटेन, दोनों का मास जो है mz is 86, mz is 86। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें। पेंटेनॉन 2 CO CH2 CH2 CH3, पेंटेनॉन 3 CH2 CH2 CO CH2 CH3, ठीक है। अब इसका हम जब मास फैक्टर देखेंगे तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है when it is dissociated you will get one peak 47, बेस पीक आपको 47 पे दिखाई दे, सॉरी 15 and 43 पे दिखाई देगी, और दूसरी जो पिक है आपको 71 and 86, ठीक है। अब जो है जब हम इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं डिफरेंशिएशन दोनों में कैसे है पेंटेनॉन 2 एंड पेंटेनॉन 3 में, तो यहाँ आपको 43 की जगह आपको 57 पर दिखाई देगी, 57 एंड 86, तो आपकी ये वाली पिक भी दिखाई देगी 7, राइट। तो ये जब ये बेस पीक, दिस इज अ बेस पीक हियर एंड दिस इज अ बेस पीक ऑफ हियर, तो ये जो फ्रेगमेंट है इसके कारण है CH2CO+, और ये जो है CH43 जो है इसके कारण है। तो हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से इन दोनों मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हैं, ये पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन है और ये 3 पेंटेनॉन।